Assalamu alaikum viewers. I am Dr. मोहम्मद रमज़ान अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स। आज हम बात करेंगे बच्चों में कब्ज़ पे कि बच्चों को कब्ज़ क्यों हो जाती है, कब्ज़ की क्या वजूहात होती हैं। मेनली 5 वजूहात आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो कि सबसे कॉमन है कब्ज़ की। नंबर 1 उसमें है बच्चों का खाना ना खाना। जब बच्चे कम मिकदार में खाना खाते हैं, कम मिकदार में जो है वो लिक्विड्स लेते हैं दूध के अलावा, तो उनको कब्ज़ का मसला हो जाता है। बच्चों को भूख ना लगना बहुत बड़ी वजह है इसकी, और भूख ना लगने की वजह क्या है उसको डिटेक्ट करके ट्रीट करना वालिदैन के लिए भी चैलेंजिंग होता है और डॉक्टर्स के लिए भी चैलेंजिंग होता है। नंबर 2, जब बच्चे ठोस ग़िज़ाएँ नहीं खा रहे होते तो फिर दूध ही पिए जा रहे होते हैं, और उनमें से 2 इकसाम के दूध जो कि गाय का दूध है और भैंस का दूध है वो खुद से कब्ज़ कर रहे होते हैं। और इवन कुछ फार्मूला मिल्क्स में भी दूध ये पाए जा रहे होते हैं, गाय और भैंस का ड्राइड मिल्क मौजूद होता है, और उनके इस्तेमाल से भी बच्चों को कब्ज़ होती है, गैस होती है। जब कब्ज़ हो जाती है दूध के इस्तेमाल से तो फिर अमोनिया रिलीज़ होता है और लैक्टिक एसिड रिलीज़ होता है बच्चे के जिस्म में, जिसके साथ बच्चे में चिड़चिड़ापन, गिडीनेस, थकावट और हर वक्त गुस्सा आना कॉमन हो जाता है, और वालिदैन को समझ नहीं आ रही होती कि ये क्यों ऐसा बच्चे बिहेवियर शो कर रहे हैं। नंबर 3 पे फ्रेश जूसेस और फ्रूट्स और फलों का और सब्जियों का इस्तेमाल ना करना। फ्रूट्स और जूसेस और मिल्क शेक्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर फाइबर होता है और ये कब्ज़ को दूर करता है। नंबर 4 पे आ जाता है जी, अगर यही प्रोसेस सारा ज़्यादा लंबे अरसे के लिए चलता रहे तो मक्कद का ज़ख़म हो जाता है, यानी एनल फिशर बन जाता है। एनल फिशर में बच्चों का जो एनल टोन है, जो बड़े पेशाब की नाली है, वो सख्त हो जाती है और पेशाब पास करना मुश्किल हो जाता है, तो बच्चे कई कई दिन तक पेशाब ही नहीं करते। और लास्टली सोशल इनहिबिशन है। कुछ बच्चे जब थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, 2 साल के होते हैं, 3 साल के होते हैं, या स्कूल गोइंग हो जाते हैं, प्री स्कूलर्स होते हैं, तो वो स्कूल में जाके ये बताना कि मुझे पोटी आई है उसको एम्बैरेसिंग समझते हैं, और उसकी वजह से वो पोटी को रोके रखते हैं और पोटी अंदर जम जाती है और उसकी वजह से कब्ज़ का मसला ज़ाहिर हो जाता है। तो ये थी बस मेरी आज की गुजारिशात। मुझे उम्मीद है कि आपको इसको, क्योंकि वजूहात पता चल गई हैं, तो डेफिनेटली इसका इलाज भी आपको समझ आ गया है कि कैसे इलाज किया जाएगा।